यही यही था वो। तो ये है, तुमने मेरे बेटे को मारा, मेरी बीवी पर हाथ उठाया। रुको तुम्हें बताता हूँ। मेरे ऑफिस में कोई लड़ाई नहीं होगी, जाओ अभी की अभी अपनी माँ को बुला के लाओ। तुमने अपने क्लासमेट के ऊपर हाथ उठाया, अब इसके सारे मेडिकल बिल्स तुम भरोगे। मैंने इसे नहीं मारा तो मैं इसके बिल क्यों भरूंगा? जिन्होंने इसको मारा है उसके पास जाएं ये लोग। तुम ही थे वो, जाओ और अपनी माँ को बुला के लेके आओ। ठीक है, मैं यहाँ के अथॉरिटी से बात करूंगा। तुम लोग बच्चों को मारते हो, उनको टारगेट करते हो। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रोफेसर थॉमस, ये रहा वो स्कूल। पहले मैडम स्टेला से बात करो ताकि उस स्टूडेंट को ढूंढना आसान हो जाए। 3 साल हो गए हमने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड की ट्रॉफी नहीं जीती है। उम्मीद करते हैं कि शायद ये स्टूडेंट इसे जीत पाए। ठीक है, चलते हैं। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। डॉक्टर ने कहा है 2 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट करवा लो, वरना दूसरा मौका बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, हमारी मदद करो। इधर आओ, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहता। हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। पैसे ना हो तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है महंगी बीमारियों से। ट्रांसप्लांट करने का कोई मतलब नहीं है। इस बीमारी में दवाई का खर्च ज्यादा है। क्या तुम्हारे पास इसके लिए पैसे हैं? हालांकि इस सब की जरूरत नहीं। अपने परिवार की तरफ देखो, मरीज रहता है, अपाहिज रहता है। वैसे भी तुम्हारा बेटा पढ़ाई करता है। जो मैंने पैसे दिए थे वो कब लौटाओगे? वापस कर देंगे। फ्रेड जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएगा हम तुम्हारी पाई लौटा देंगे। मेरे ऊपर विश्वास करो। फ्रेड की माँ, क्या वाकई में वो ज्यादा से ज्यादा किसी जूनियर कॉलेज में जाएगा? कैसे हमारे पैसे लौटाएगा? मॉम उठो, हमें इनके सामने नहीं झुकना चाहिए। मेरे पास रास्ता है। तुम्हारे पास और कौन सा तरीका है, बताओ मुझे। ठीक है तो ये लो। ठीक है, एक डील है। अगर तुम्हारे पास दूसरा तरीका है तो हम जाते हैं। वो कहते हैं ना कि गरीब पर तरस खाओ, गरीबी पर नहीं। इसीलिए मैं गरीबी की मदद नहीं कर सकता। ये लो, आओ चलते हैं। तुम मैं फ्रेड को ढूंढ रही हूँ। क्या फ्रेड यही रहता है? मैडम जैन, जेपी स्टैनली ग्रुप से। हेलो मैडम। मैं फ्रेड को ढूंढ रही हूँ। क्या वो यही रहता है? हाँ, यही है। फ्रेड, जल्दी से मैडम जैन से मिलो। जल्दी आओ। जाओ। मैं ही फ्रेड हूँ, बताइए क्या काम है? क्या तुम्हें पैसे मिले? हाँ मिले। फिर तुमने काम कंटिन्यू क्यों नहीं किया? ओह हाँ, तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे सुबह क्लासेस होते हैं। क्या तुम फ्री हो आज रात? जी हाँ, मैं भी फ्री हूँ। सुनो, मैडम जैन को तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी करो। हाँ जल्दी करो, जो भी है कर दो। माफ कीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम सिर्फ 300 मार्क्स के स्टूडेंट हो, इतना क्या बिजी हो? बोलो। सुनो, तुम्हें मैडम जैन के पैसे के लिए उनका काम करना ही होगा। फ्रेड, ऐसे नाशुक्र मत बनो। जेन मैडम तुम्हें पूछ रही है, बड़ी बात है। तुम भी कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ये एक स्टूडेंट है, ये मैडम जैन की क्या मदद कर सकता है? मैं शर्त लगाता हूँ कि इसने जरूर कोई स्कैम किया है। मैडम जेन के पिता बहुत ही अमीर आदमी है। तुम्हें लगा इनके साथ स्कैम कर लोगे? मुझे विश्वास है तुम जरूर जेल जाओगे। फ्रेड, क्या हो रहा है? बेटा कोई भी गलती मत करना। फ्रेड, देखो मुझे ठीक नहीं होना बेटा, पर तुम कोई गलत काम मत करना। चिंता मत करो, मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। मैं आपको ये सब बाद में समझाऊंगा। अगर कोई स्कैम नहीं किया है तो ये लोग यहाँ घर तक क्यों आए? सुनो, अगर पैसे का स्कैम नहीं किया है फिर ये लोग यहाँ घर पर क्यों आए? ये जो यहाँ पर खड़े हैं ये जेपी स्टैनली ग्रुप से हैं। हमारी फैमिली इनकी एजेंट है और तुमने इन्हें परेशान किया तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। चलो जल्दी अपने घुटने पे बैठो, माफी मांगो मैडम जेन से। बहुत हुआ, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। अरे बदमाश लड़के, तेरी इतनी हिम्मत! मैं आज तेरे माँ बाप के सामने तुझे सबक सिखाऊंगा। रुक जा तू। बस करो अब। माफ करना मैडम, ये हमारे घरेलू मामले हैं। देखो, ये है इनका परिवार। इसके पिता को किडनी फेलियर की बीमारी है और इसकी माँ केवल एक बोझ है। वो कहते हैं ना कि गरीबी महत्वाकांक्षा को मार डालती है। मैडम जी, इस बच्चे ने जरूर आपको फंसाया है, पर मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा फिर से ना होने पाए। जी मैडम, अगर इसने आपके पैसे नहीं लौटाए तो मैं इसे जेल भिजवा दूंगा। आप लोग कौन हैं? और आप लोगों का फ्रेड से क्या रिश्ता है? मैडम जैन, मैं फ्रेड का अंकल हूँ। आपकी कंपनी जो वॉशिंगटन काउंटी में है ना, उसका रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन मैं ही कर रहा हूँ। मैं फ्रेड की आंटी हूँ। मैं जेपी स्टैनली ग्रुप के वॉशिंगटन काउंटी की एजेंट हूँ। मैडम जैन, आपके उस कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने आज बहुत कुछ कह दिया, मैंने देख भी लिया। आप असलियत को घुमाने को क्या कहते हैं जरा बताओ तो? ये लोग बहुत शोर कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो। जी मैम। अरे मेरी बात तो सुनो, आप कहना क्या चाहती हैं? मैडम जी, मुझे अपने साथ रखिए, मैं आपके पैसे दिलवाने में मदद करूंगी। मैडम, ये आपको धोखा दे सकता है। मैडम, आप लोग ये गिरे हुए पैसे उठा कर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। एहसान फरामोश लड़के, अब तुमको पैसे नहीं चाहिए? अरे ले लो, है कहाँ तुम्हारे पास पैसे? इससे ज्यादा मैं होटल में टिप देती हूँ। मैडम, ये आपको धोखा दे सकता है। तुम लोग डिस्टर्ब मत करो, मैडम जेन को जरूरी बात करनी है। शुक्रिया मैडम जैन। हमारी वजह से सर अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये मेरा बेटा है, ये कोई स्कैमर नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपका बेटा बहुत ही काबिल लड़का है। एक घंटा हो गया है, अभी तक आया क्यों नहीं? भाग तो नहीं निकला वो?
उसकी माँ बहुत ही सुस्त है, शायद इसलिए देरी हो फिर रही भी है। उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। अगर वो वाकई में भाग गया तो मेरे बेटे के मेडिकल बिल्स कौन भरेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे पता है वो लोग कहाँ रहते हैं। हम सीधे उनके घर जाकर पैसे मांग लेंगे। तो फिर ठीक है, हम सीधे उसके घर जाते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो उसके घर चलते हैं वरना चला जाएगा। चलो हाँ चलो। प्लीज चाय लीजिए। थैंक यू। प्रोफेसर थॉमस जी। आपका इस वक्त हमारे स्कूल आने की वजह? हम आपके स्कूल मैडम स्टेला से मिलने आए हैं। उन्होंने हमें मेल किया था। उनका कोई स्टूडेंट है जिसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जो पिछले साल के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का फाइनल सवाल था। अब तक का सिर्फ एक ही इंसान है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया है। ओह वाह 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 वाह, वो हमारी सीनियर मैथ टीचर है। उनका नाम स्टेला है। मैं भी उनको बुलाता हूँ, वो अभी आ जाए। नहीं नहीं, आप हमें उनके पास ले चलिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ 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 ठीक है, हम वही चलते हैं। हाँ यहाँ से आइए। हाँ चलिए। मैडम स्टेला कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। ओह, कुछ दिन पहले मैडम स्टेला ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का फाइनल सवाल लिखा था, उसको किसने सॉल्व किया? फ्रेड ने सॉल्व किया था। तो कहाँ है वो? कौन है फ्रेड? अभी मैडम स्टेला ने उसे ऑफिस बुलाया था। वो शायद उसे स्कूल से डिसमिस कर रहे हैं। क्या? उसको और डिसमिस? क्यों मैडम स्टेला फ्रेड को स्कूल से डिसमिस कर रही है? फ्रेड को उन्होंने इंटरनेट कैफे में ऑनलाइन पकड़ा। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने हमारे स्कूल के टॉप स्टूडेंट पीटर को बहुत मारा। ऐसी कंप्लेन है उसके फ्रेड बारे में। ऑनलाइन था और उसने किसी स्टूडेंट को मारा। क्या ये बात सच ये है? बात सच है कि वो ऑनलाइन था। उसने पीटर को मारा, ये बात गलत है क्योंकि फ्रेड हॉस्टल रहता है। रूम पर जाने के बाद वो बाहर आया ही नहीं। ये पूरी तरह से झूठ है। ओह, प्रोफेसर थॉमस, फ्रेड थोड़ी मुसीबत में है क्योंकि वो फर्स्ट इंटरनेशनल मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर है। मैं निश्चित रूप से उसे वापस ले आऊंगा। मैं उसे पक्का वापस ले आऊंगा। आइए इस तरफ। ये तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेड ने कर दिखाया। हो ही नहीं सकता, वो कभी मैथ्स में पास ही नहीं होता। फ्रेड ने तो कमाल का काम किया। प्रिंसिपल सर, जल्दी से मैडम स्टेला को कॉल कीजिए, हम तुरंत फ्रेड से मिलना चाहते हैं। मैडम स्टेला, कहा हो आप? तुरंत फ्रेड को मेरे ऑफिस ले आइए। आखिर ये हो क्या रहा है? मैडम जेन फ्रेड को कैसे जानती हैं? मुझे लगता है फ्रेड के पास कोई तो तरीका है मैडम को बेवकूफ बनाने का। अगर फ्रेड ने मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम कर दी तो फिर तो मैं गई काम से। ठीक है, एक तरीका है। जैसे ही मैडम जेन बाहर आएंगी हम फ्रेड के ऊपर हमला बोल देंगे। जैसे ही मैडम जेन बाहर आएगी हम बोल देंगे हमारा फ्रेड से कोई लेना देना नहीं है। सही है। अंकल माफी चाहते हैं, हमारी वजह से परेशानी हुई। हम चाहते हैं आप जल्दी ठीक हो जाएं। शुक्रिया मैडम जैन, ये मेरा बेटा है, ये कोई स्कैमर नहीं है। शायद आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपका बेटा बहुत ही काबिल है। पहले कुछ गलतफहमियां थी। मैंने जो भी पैसे फ्रेड को दिए हैं वो उसने खुद कमाए हैं। और आप चिंता ना करें मैडम, ये पैसे मैं वापस मांगने नहीं आई हूँ। दरअसल मैं मदद मांगने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। फ्रेड, इनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। मॉम, मैं जानता हूँ। फ्रेड, कल तुमने जिस प्रोग्राम पर काम किया उससे हम संतुष्ट हैं, पर वो काफी नहीं है। आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर काम करती हैं, इसीलिए आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होना तुम्हें चाहिए। पता है वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आपको बहुत अर्जेंसी है। हमारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग्स हैं और हमें वो 3 दिन में ठीक करनी है, नहीं तो हमारे काफी क्लाइंट्स चले जाएंगे। और ये रहे 10 लाख रुपए, और जितनी जल्दी हो सके इन बग्स को फिक्स कर दो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। 10 लाख? फ्रेड, ये क्या? मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। फ्रेड के खाने पीने और जरूरत की चीजों का ध्यान रखा जाए और इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मेरा ऑर्डर है। समझ गए। चलो, क्या ये वही जगह है? जी हाँ, यही है। हाँ? मैडम स्टेला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये फ्रेड का ही घर है ना? जी जी जी। फ्रेड बहुत ही आलसी स्टूडेंट है, उसने मुझे मारा, अब उसको भरपाई करनी होगी। उसे छोड़ूंगा नहीं। सही कहा। फ्रेड को स्कूल से डिसमिस कर देना चाहिए। बच्चों को मारने और लोगों के साथ स्कैम करने अगर स्कैमिंग की बात है तो उसने कैरल के साथ भी स्कैम किया फ्रेड है। जैसे लोग सिर्फ स्कैम ही कर सकते हैं। देखो, उसने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। उसको हर्जाना देना होगा। सुनिए सर, थोड़ा शांत हो जाइए। आपका हर्जाना मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम जैन अपने पैसे मांगने अंदर गई हैं। इस लड़के में दम तो है जो इतनी अमीर लड़की के साथ में स्कैम किया है। जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम जैन भी यहाँ आई है। हाँ, वो अंदर है। फ्रेड को बाहर बुलाइए। वो क्लासमेट्स को मारता है, सबको परेशान करता है। ये बहुत ही गंभीर है। आज हम इस मैटर को सबके सामने सुलझाएंगे। मैं अंदर जाकर पता करता हूँ। अरे रुको जरा, पहले मैडम जैन को देख लेने दो। मैडम स्टेला, अगर मैडम जैन डिस्टर्ब होना नहीं चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कर लेते हैं। वो आज बच नहीं सकता, उसको जवाब देना ही होगा। उसकी वजह से हमारी स्कूल की इमेज खराब हो रही सही है। कहा। उसको जवाब देना होगा। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। प्रोफेसर थॉमस, आप चिंता ना करें, मैं कॉल करके पता करता हूँ। हेलो मैडम स्टेला, हो क्या रहा है? आधे घंटे के ऊपर से वेट कर रहे हैं। फ्रेड अभी तक आया क्यों नहीं? प्रिंसिपल सर, यहाँ थोड़ी समस्या हो गई है। यहाँ जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम जेन फ्रेड से मिलने आई हैं। कौन है ये? जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम जेन? सर, जैसी उनकी बात होती है मैं फ्रेड को लेकर ऑफिस आती हूँ। ठीक है। प्रोफेसर थॉमस सुनिए,
और थोड़ी देर लगेगी। एक्चुअली वहाँ जेबी स्टेनली ग्रुप की मैडम उससे मिलने आई हैं। और इंतजार नहीं करेंगे, हम भी वहीं चलते हैं।